फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ बोन चिलिंग हॉरर स्टोरीज और कुछ क्राइम सीरीज। तो आइए आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं बोन चिलिंग क्राइम स्टोरी से। दोस्तों, कभी आप लोग ये बात सोच सकते हैं कि जो डॉक्टर सबकी जान बचाते हैं वही डॉक्टर किसी की डेड डेट प्रिडिक्ट कर दे और वो डेट सही हो जाए? कैसा लगे? लगा ना बहुत क्रीपी। ऐसा ही हुआ करता था। मैं आज आपको ले चल रही हूँ उत्तराखंड के एक छोटे से गांव एबिट माउंट के हॉन्टेड हॉस्पिटल की तरफ, जहां डॉक्टर मॉरिस की कहानी आज भी लोगों की रगों में खून जमा देती है। क्या ये सिर्फ अफवाह है या सच में यहाँ कुछ ऐसा होता था जो साइंस के बियॉन्ड है? मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी। एबिट माउंट मेरे दिल के बहुत करीब रहा है क्योंकि मैं उसी जगह से बिलोंग करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी मदर एबिट माउंट जो एक जगह है लोहा घाट में, वहीं से बिलोंग करती हैं। मेरी मम्मी का ननिहाल उधर से है, समझ लीजिए। तो मेरा भी ननिहाल उधर से ही है। मेरी नानी का गांव है वो। तो एबिट माउंट हम बचपन से जाते आते आए हैं और हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी क्रीपी है या कुछ डरावना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने काफी स्टोरीज सुनी और मेरा मन किया कि मैं अपने चैनल में पहली हॉरर स्टोरी एबिट माउंट के बारे में ही डालूंगी। एबिट माउंट में एक मेंशन हुआ करता था एबे बंगलो के नाम से। एबे बंगलो बाद में कन्वर्ट हो गया एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जब वो कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे काफी पेशेंट्स का इलाज होता था। और मुझे याद है, मैंने एक स्टोरी सुनी है, मेरी नानी बताती है, मेरी नानी की मम्मी वहाँ से बहुत ट्रीटमेंट कराया करती थी। और वहाँ पे जो डॉक्टर थे, उनके हेड डॉक्टर मॉरिस, वो डॉक्टर मॉरिस से कई बार मिल चुकी थी। डॉक्टर मॉरिस काफी पोलाइट थे, काफी इंटेलिजेंट थे और काफी प्रोफेशनल डॉक्टर लगते थे। तो एज यूजुअल एक पूरी विसिनिटी में एक डॉक्टर होने के वजह से डॉक्टर मॉरिस एकदम से काफी पॉपुलर हो गए थे। काफी सीरियस केसेस डॉक्टर मॉरिस के पास आते थे। और डॉक्टर मॉरिस की एक बहुत खास बात थी, वो किसी भी पेशेंट की एक एग्जैक्ट डेथ डेट बताते थे और उसी दिन उस पेशेंट की डेथ हो जाती थी। हाउ क्रीपी इट इज। मतलब या तो वो कोई एस्ट्रोलॉजर है या वो खुद भगवान है और या फिर वो कोई कल्ट प्रैक्टिशनर है कि वो किसी की डेथ डिसाइड कर सकते हैं। अब वो डेथ कैसे डिसाइड करते हैं ये हमें अभी आगे हम जानेंगे। तो दोस्तों, इतनी सुंदर सी जगह में जब इस तरह की चीजें होने लगे कि कोई डेथ प्रिडिक्ट करे और डेथ होती जाए और एक तरीके से लोग उन्हें काफी ज्यादा मानने लग गए। एक तबका था जो उन्हें बहुत पूजने लग गया क्योंकि वो लोगों की सही डेथ बता रहे थे, डेथ डेट बता रहे थे। और एक तबका था जो डरने लग गया, वो डॉक्टर मॉरिस के पास नहीं जाना चाहता था कि कहीं वो उनकी भी डेथ डेट प्रिडिक्ट ना कर दे। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि कल आपकी डेथ होने वाली है तो आपको रात भर नींद ना आए, आप उससे पहले ही अपने आप को कुछ ना कुछ कर लो। मतलब मैं तो ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कोई मेरा जानने वाला, मैं उसको हॉस्पिटल ले गई हूँ और डॉक्टर एक पर्टिकुलर डेट टाइम या एक पर्टिकुलर मोमेंट बता दे कि नहीं अब इनका ये डेथ होने वाला है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब ये काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन थी। तो अब लेकिन ऐसा नहीं था कि गांव वालों को कुछ शक नहीं हुआ या गांव वालों को ऐसा लगा नहीं कि वो कुछ गलत कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो डॉक्टर मॉरिस कर रहे हैं। डॉक्टर मॉरिस के पास काफी हाई लेवल इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, काफी सारे उनके रिसर्च पेपर्स हुआ करते थे और बेचारे अनपढ़ गांव वाले क्या ही बता सकते थे कि वो क्या करते रहते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि थ्रू आउट द टाइम उनकी कल्ट प्रैक्टिसेस चलती रही होंगी। वो कुछ डेथ और लाइफ के बीच में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे वो खुद ही उन लोगों को उनका मर्डर कर देते थे या फिर वो उनको खुद ही कुछ एक्सपेरिमेंट के तहत उनकी जान ले लेते थे, जिससे धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि डॉक्टर मॉरिस के साथ सच में कोई ना कोई दिमागी प्रॉब्लम है। बाय द टाइम ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर मॉरिस या तो अपने स्टडी रूम में मृत पाए गए थे या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कभी पाए ही नहीं गए और उनकी आत्मा अभी भी वहां पर भटकती है। डॉक्टर मॉरिस जो थे वो वैसे तो नॉर्मल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया करते थे। काफी बड़ा हॉस्पिटल था उनका, काफी बड़ा स्टाफ भी था। लेकिन
जब किसी की डेथ वो प्रिडिक्ट करते थे, उस पेशेंट को स्पेसिफिकली वो एक मुक्ति कोठी में ले जाते थे। वो मुक्ति कोठी आज भी उसी जगह पर है। मुक्ति कोठी में ही उस इंसान की डेथ होती थी और उस इंसान की आत्मा को मुक्ति मिलती थी, ऐसा डॉक्टर मॉरिसन का कहना था। मुक्ति कोठी आज भी काफी डरावनी सी लगती है, काफी टूटी फूटी हो चुकी है अब, क्योंकि वो एरिया इतना कोई डेवलप किसी ने किया नहीं उसके बाद से। इवन एबे मेंशन जो है, एबे मेंशन इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी नाउ। वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, किसी प्रोफेशनल एडवोकेट ने वो प्रॉपर्टी अब परचेज कर ली है। मैं और मेरे हस्बैंड ने उस प्रॉपर्टी को विजिट किया था, हम लोग अंदर तक भी गए थे। एंड डेफिनेटली आई मस्ट से कि वहां की हवा बहुत भारी थी और काफी नेगेटिविटी थी सब जगह। हमें बाहर तक अच्छा था, काफी ग्रीनरी थी, सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन उस प्रॉपर्टी के अंदर ना एक अलग सा अंधेरापन था, एक अलग सा अकेलापन था। और लोकल्स ये भी बोलते हैं कि रात के टाइम स्पेसिफिकली वहां से अलग अलग आवाजें आती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर मॉरिसन की स्पिरिट वहां पर रोम अराउंड करती है, और कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर मॉरिसन ने जिन लोगों की जान ली एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उन लोगों की आत्मा वहां भटकती है और पूरे मेंशन को वो एबे मेंशन जो है, पूरे मेंशन को वो कंटामिनेट करती है और काफी आवाजें सुनने को मिलती हैं। डेफिनेटली सुनने को होता ही होगा। जिन स्पिरिट्स को शांति नहीं मिल पाई, जिन स्पिरिट्स को जबरदस्ती उस जाना पड़ा डॉक्टर मॉरिसन के एक्सपेरिमेंट की वजह से, जो लोग बच सकते थे, जी सकते थे, ठीक हो सकते थे, पर डॉक्टर मॉरिसन ने अपने अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से उनकी जान ले ली, वो लोगों की स्पिरिट्स को अभी तक भी मुक्ति नहीं मिल पाई है। और ऐसा कहते हैं कि वहां पे आप कितना भी मतलब आप कितने भी भगवान को मानते हो, आप कितने भी ट्रू हार्टेड हैं, आप कितने भी प्योर हार्टेड हैं, बट वहां की हवा आपको एकदम से फील होगी ही होगी। सी मुझे भी ऐसे चिल्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है, मैं ये स्टोरी जो आपको नरेट कर रही हूँ, इट्स 2:30 एट नाइट, और मैं बताते बताते भी मैं वो अंधेरापन महसूस कर पा रही हूँ अपने अंदर के। उस जगह में एक अलग सी जो शांति थी, एक अलग सा जो वहाँ का वातावरण था, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था। मुझे नहीं पता जिसने भी वो प्रॉपर्टी खरीदी है, उनका क्या पर्पस है उसको खरीदने का, बिकॉज वो रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ उसी मेंशन की वजह से वो पूरा एरिया, पूरा एबेट माउंट इज हॉन्टेड। कहा जाता है कि द होल एरिया इज हॉन्टेड, ऑल्दो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर एबेट माउंट की KMBN में रहकर आई हूँ। तो काफी सुंदर जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। वहाँ पे एक पुराना चर्च भी है ब्रिटिशर्स के जमाने का, अदर बंगलोज भी हैं ब्रिटिशर्स के जमाने के। और एबे मेंशन वाज ओनली वन जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कुछ कल्ट प्रैक्टिसेस हुई होंगी, मतलब उसका कोई एविडेंस नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली जो डेथ्स थी वो एविडेंट है। लोकल्स कहते हैं कि सीरियस केसेस आते थे तो डॉक्टर मॉरिसन बोलते थे कि पर्टिकुलर डेट पे इस इंसान की डेथ हो जाएगी, और डेथ हो जाती थी। हाउ क्रीपी इट इज। बिकॉज ऑफ ऑल दीज इंसिडेंसेस, रात को चिल्लाने की आवाजें आने से और वहां पर हलचल होने से, क्योंकि एबे मेंशन जो है वहां पर रोड नहीं जाती, वहां पर पहले एक छोटा रास्ता बना हुआ है जहाँ पे पहले घोड़े जाया करते थे। एबे मेंशन में आप घोड़े के थ्रू जा सकते हो, वॉक करके जा सकते हो, बट वहाँ पे कार्स नहीं जाती, वहाँ पे प्रॉपर सीमेंटेड रोड्स नहीं है। और इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर मॉरिसन ने जो भी कल प्रैक्टिसेस करी थी और जो भी उन्होंने डेथ्स वहाँ पे करी थी, मतलब जो लोग की डेथ्स हो गई थी, उसी वजह से वो हॉस्पिटल कभी पुराने जैसा नहीं रहा। वरना अभी भी शायद वो हॉस्पिटल चल रहा होता तो लोकल्स को इससे बहुत मदद मिलती। सो गाइस, आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर मॉरिस कोई जीनियस था या डॉक्टर मॉरिस एक क्रिमिनल था जो जिंदगी और मौत के बीच खेलता था? उसे मजा आता था लोगों को जज करने में, उनकी डेथ प्रिडिक्ट करने में और उनका मर्डर कर देने में। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत है जो उन्होंने किया, या जो भी उनका एक्सपेरिमेंट था, क्या वो साइंस के बियॉन्ड जाना चाहते थे? क्योंकि ये तो साइंस के बियॉन्ड जाना भी नहीं होता है।
अगर आप डॉक्टर हैं, आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि आप पेशेंट का इलाज करें और उसकी जान बचाएं। डॉक्टर मॉरिस की कहानी एक दास्तान है जो सच और अफवाह के बीच में झूलती है। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में हुआ होगा या ये सिर्फ अफवाह है, या ये सिर्फ लोकल्स की बनाई हुई बातें हैं? बट आई कैन टेल यू फ्रेंड्स, मैंने वो जगह खुद देखी है, वो आज भी अबेंडेंड है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, जहाँ पे काफी, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जगह एक होटल में ही कन्वर्ट की जा सकती थी, बट नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। एंड इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो, और प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।